इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक इस्लामी बहन के दो सवाल पूछती हैं, क्या वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू करने से वज़ू हो जाएगा, और क्या नमाज अगर औरत छत पर पढ़े दिन या रात में तो ऐसी सूरत में नमाज अदा हो जाएगी क्या नहीं, है उसको छत पे पढ़नी चाहिए या नहीं। तो दोनों सूरतों में काम तो हो जाएगा, यानी वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू करने से वज़ू भी हो जाएगा और छत पे नमाज अदा करने से नमाज भी अदा हो जाएगी, मगर ये दोनों काम करने नहीं चाहिए। यानी औरत को तो ख़ास करके छत पे अगर बहुत सारों की आदत होती है गर्मी वगैरह में या सर्दी में धूप में नमाज़ पढ़ने की, या शाम में छत पे चढ़ के नमाज़ पढ़ने की, या बहुत सौ की मजबूरी भी होती है कि घर में टीवी चल रहा होता है या ऐसे कोई मामलात होते हैं, शोर शराबे का माहौल होता है कि अपनी नमाज़ बचाने के लिए वो इस्लामी बहन छत पे जाकर कहीं आड़ में दीवार की खड़े होके नमाज़ अदा करती हैं, तो ऐसी सूरत में तो कोई हरज नहीं है, उनकी नमाज़ अदा हो जाएगी। मगर जिनको कोई ऐसी शरई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है घर में नमाज़ पढ़ने से, और वो भी सिर्फ़ शौक़ फ़ैशन या दिखावे के लिए या हवा के लिए या अपनी फ़ायदे के लिए, यानी धूप मौसम के फ़ायदे के लिए, तो इसी सूरत में इनको चाहिए कि घर के अंदर ही नमाज़ पढ़ें। और नमाज नाम है उसके फ़र्ज़ शर्त मुकम्मल अदा करने का, कि अगर नमाज सही तरीके से पढ़ी जाएगी तो नमाज छत पे भी अदा हो जाएगी और घर में भी अदा हो जाएगी। मगर इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो नमाज अपने कमरे में, बल्कि जितनी ज़्यादा छुप के पढ़ी जाए उतनी बेहतर है। और मजबूरी की हालत मैंने बता दी कि अगर ऐसी सूरत है और छत की सिवा चारा नहीं तो फिर कोई हरज भी नहीं है। मजबूरी में नमाज़ कज़ा करने से तो बेहतर यही है कि नमाज को छत पे अदा कर लिया जाए, तो वहाँ छत पे नमाज अदा हो जाएगी। मगर ये कि पर्दे की एहतियात दोनों सूरतों में ज़रूरी है। अब ये कि वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू करने से वज़ू भी हो जाएगा, मगर इसकी आदत बना लेना बुरा है। कि वज़ू के अदब मुस्तहब्बात में से यही है कि वज़ू को बैठ कर किया जाए, मगर आजकल दौर चल गया है वॉश बेसिन का कि लोग अपने आराम के लिए सुन्नतों को अक्सर छोड़ते चले जाते हैं, कि आराम पसंदी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी सूरत में वो खड़े होकर ही वज़ू करते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं कि वॉश बेसिन में पैर भी धो लेते हैं। अगर ये ऐसी मजबूरी है किसी शख्स की, यानी कहीं ऐसे दफ्तर वगैरह में काम करता है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं, या बैठेगा तो वहाँ वज़ू का लोटा नहीं, तो इन सब सूरतों में वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू करने की इजाज़त है। और जहाँ तक बात घर की है, ख़वातीन की, तो घर के अंदर ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती कि घर में वज़ू का बर्तन ना हो या फिर वॉश बेसिन के ऊपर वज़ू करना ज़रूरी हो। तो इस सूरत में यही चाहिए कि पानी भरने के बाद इत्मीनान से वज़ू बैठकर किया जाए और वॉश बेसिन पर खड़े होकर जल्दबाजी में वज़ू ना किया जाए। मगर ये कि अगर वज़ू कर लिया तो वज़ू, आपके सवाल का जो जवाब है, वज़ू हो जाएगा, उस वज़ू से नमाज भी हो जाएगी, मगर ये तरीक़ेकार बेहतर नहीं है, इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। और वहाँ मजबूरी है, अगर ऑफ़िस है या दफ्तर है, कोई ऐसा मामला है कि जहाँ आदमी पब्लिक पैलेस में है कि वहाँ टॉयलेट के अंदर अगर वो गया वज़ू करने के लिए, तो इस सूरत में उनका वज़ू हो जाएगा दोनों सूरतों में। और टॉयलेट से याद आया, एक सवाल ये भी अक्सर आता है कि क्या टॉयलेट अगर अटैच है बाथरूम के साथ तो वहाँ पर वज़ू हो जाएगा या नहीं, यानी टॉयलेट शीट और वॉश बेसिन एक साथ लगे हुए हैं, जिस तरह अक्सर दफ्तरों का रिवाज होता है या पब्लिक पैलेस का भी रिवाज होता है, कहीं ऐसे मॉल वगैरह में आदमी होता है कि नमाज का वक्त करीब होता है, मस्जिद आसपास नहीं होती, तो अगर वो इसी सूरत में वज़ू करेगा तो जहाँ पर टॉयलेट अटैचमेंट बाथरूम होते हैं, ख़ास तौर से वाश बेसिन, तो ऐसी सूरत में अगर ये शख्स वहाँ भी वज़ू करेगा तो वज़ू वहाँ पे भी हो जाएगा। वज़ू नाम है अपने फ़र्ज़ का अदा करने का, वज़ू की सुन्नतें अदा करने का। अगर कोई सही तरीके से वज़ू करेगा तो वो जिस सूरत में करेगा उसका वज़ू हो जाएगा। तो टॉयलेट के अंदर भी अगर वज़ू किया जाए, जो अटैच टॉयलेट होती है जहाँ पे नहाने का इंतज़ाम भी होता है, तो वहाँ पे भी वज़ू हो जाएगा। वॉश बेसिन पे खड़े होकर वज़ू करेंगे तब भी वज़ू हो जाएगा। इसी तरह अगर बैठकर वज़ू करें तो ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है, मगर मजबूरी की हालत में वॉश बेसिन पे वज़ू कर सकते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना